क्वेश्चन बनाने में इसके धीरे धीरे। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले जो जो चीज चाहिए उसको, अ स्कूटरिस्ट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। ठीक, पहला क्या है, 3 किलोमीटर हमारा स्कूटर है, कवर कर रहा है कितने में, 5 मिनट में 3 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब अपन को निकालना क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर सेकंड में स्पीड निकालना है। अभी हम लोगों को क्या किया है, अगर हमारा जो साइकिलिस्ट है, ठीक है, हमारा जो साइकिलिस्ट है वो क्या कर, सॉरी स्कूटरिस्ट है, वो क्या कवर कर रहा है, 3 किलोमीटर में 5 मिनट, 3 किलोमीटर जा रहा है 5 मिनट में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको क्वेश्चन में ये बोलता है कि स्पीड निकालना है मेरे को। स्पीड निकालना है सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में। ठीक, अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये जो है अपना क्या बोलते हैं, किलोमीटर में है, किलोमीटर को मेरे को कन्वर्ट करने का करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि मेरा पहला रिक्वायरमेंट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले सेंटीमीटर में इसको चेंज करूंगा, 3 × 1000 मीटर किया। ठीक है, तो इस पे आया मेरा 3000 मीटर। अभी किस में, फर्स्ट फॉर्म मीटर में चेंज हुआ। देन अगेन क्या करूंगा मैं, 3000 इंटू वापिस 100 करूँ। ठीक, अब इस 100 में किया तो मेरा क्या हुआ, ये सेंटीमीटर में चेंज हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आया मैं सेंटीमीटर में। ठीक है, ये पहला इक्वेशन मिला मेरे को। ओके, अब आते हैं अपन टाइम को भी चेंज करेंगे सेकंड में। क्यों सेकंड में करेंगे, क्योंकि जो अपना पहला रिक्वायरमेंट वो क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड में है, और दूसरा भी है मीटर पर सेकंड में। तो अब इसको मैं चेंज करूंगा सेकंड्स में। ठीक है, अब इसको सेकंड्स में कैसे चेंज करेंगे वो अपने यहाँ पे देखते हैं। अब इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो टाइम कितना लगा अपन को, 5 मिनट लगा। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 60 कर देंगे। ठीक है, इंटू 60 किए, आंसर कितना हुआ, 300 सेकेंड्स। ठीक है, तो मतलब 300 सेकेंड्स पे कितना किलोमीटर कवर हो रहा है, 3000000, 3 लाख सेंटीमीटर कवर हो रहा है 300 सेकेंड्स पे। ठीक, अब अपन इसको सिंपल स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, तो स्पीड का फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगाएंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 लाख सेंटीमीटर, कितने में, 300 सेकेंड में। ये ये बंदा, ये 1000। ठीक है, अब तो अपन को यहाँ पे ये पता चला कि जो स्कूटरिस्ट है, ठीक है, जो अपना बंदा स्कूटर चला रहा है, उसका स्पीड कितना हो रहा है, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड में वो कवर कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे पहला हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, वैसे अब अपन क्या करेंगे, अब अपना दूसरा क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ठीक है, वीडियो पॉज करो और दूसरे क्वेश्चन के लिए दिमाग लगाओ। ठीक है, उसके बाद मीटर पर सेकंड में आते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड के लिए क्या करेंगे, वापस सेम थिंग, जी जो अपना 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर को किस पे कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद अपन को वापस जो अपना टाइम है, ठीक है, जो 5 मिनट है, 5 मिनट है, इसको कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले किए, किलोमीटर को 3 मीटर में, 3 × 1000 मीटर कर देंगे यहाँ पे अपन। तो आंसर आएगा अपने पास 3000 मीटर आएगा। ठीक, उसके बाद टाइम के लिए क्या करेंगे, 5 × 60 कर देंगे, एकदम इजी। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अब अपन को क्या बोला है, मीटर पर सेकेंड, तो सेम हम लोग क्या किए, मीटर पर सेकेंड 300 मीटर, 3000 मीटर अपॉन 300 सेकेंड। ठीक है, 0 0 0 0 1 10 सा। ठीक, अब आया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, ये हुआ हमारा दूसरा आंसर। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ देखो, सिंपल मैं बस कैलकुलेशन से वही कर रहा हूँ और फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, किलोमीटर पर। अब किलोमीटर पर आवर में मैं क्या करूँगा, मेरे को क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल देखोगे आप, कन्वर्ट कर रहा हूँ उनको उनके बेसिक यूनिट में। देखो यहाँ से यहाँ पे 3 लाख सेंटीमीटर, यहाँ पे 300। फिर स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड जो रहता है अपना d/t, s इज इक्वल टू d/t, मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अगले दूसरे वाले के लिए मैं क्या करूँगा,
एज इट इज, कुछ नहीं करूँगा। 3, ठीक है। क्या किया यहाँ पे मैं, एक मिनट, तुम लोग को यहाँ से दिखाते जाऊँगा तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड ये, ठीक। देखो यहाँ पे ये वाला भी चेक कर ले, 10 मीटर पर सेकेंड आया था अपना पिछला वाला। अब अपन करते हैं सी फाइनली, जो फाइनल है उसको। इस पे अपन को क्या किस फॉर्मेट है, किलोमीटर पर आवर के फॉर्मेट में। किलोमीटर मेरा एज इट इज है, किसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। आर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि मेरे पास क्या है, टाइम मेरा किस में गिवन है, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन टाइम किस में गिवन है मेरा, मिनट में गिवन है। और डिस्टेंस किस में है मेरा, किलोमीटर में है, ठीक है। तो ये मिनट पे है टाइम मेरा, डिस्टेंस इसमें किलोमीटर में। मेरे को क्या कवर मतलब निकालना पड़ेगा, आवर्स में निकालना पड़ेगा मेरा टाइम को, ठीक है। सिंपली मैं कुछ नहीं करूंगा, एकदम इजी स्टेप है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर का 3 किलोमीटर, ठीक। अब अपन को क्या करना है, ये जो मिनट्स है, इस मिनट्स को अपन कन्वर्ट करना है आवर्स में, कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, आर में, मतलब घंटों में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये आएगा 0.083 आर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसको आप याद भी कर सकते, याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा। सिंपल डिवीजन मेथड से आप करोगे तो अपना ये आंसर आएगा, ठीक। अब उसके बाद हुआ क्या, हमारा ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस अपन को मिल गया 3 किलोमीटर, ठीक है। टाइम अपन को मिल गया 0.083 आवर्स के फॉर्मेट में। अब मैं क्या करूंगा, स्पीड का फॉर्मूला लगाऊंगा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपली फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस मेरा क्या है, 3 किलोमीटर का 3, 0.083 h, ठीक। इसको ऐसे। और मैं आपको एक और इजी वे बताऊं ना, तो जैसे ये कैलकुलेशन आपको टफ होगा तो उसका भी मैं बताऊंगा इजी वे। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब देखो ये इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब जो न्यूमेरिकल्स है वो तो उतना तो करने में आप कंसर्ट हो जाओगे ना, तो उसका भी आइडिया अपने पास। क्या करेंगे, जैसे अपन लोग पहले ही यहाँ को टाइम को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किए ना, इसको डेसिमल फॉर्म में ना करके अपन फ्रैक्शन फॉर्म में रखेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे रखेंगे कि 5 डिवाइडेड बाई 60 आर, ठीक है, आर के फॉर्मेट में डिवीजन फॉर्म। अब इसको लिखते 3/5/60, ठीक है। तो 3 × 60/5, 1 जा 12 जा, ठीक। सिंपल, कुछ मैथमेटिक्स नहीं। इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट करके यहाँ पे भेज देंगे, तो फिर मेरा आंसर क्या आ गया, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब आपको ये तो मैथमेटिकल टर्म है, जिसको जो बेटर वो उस तरीके का यूज करके इस मैथमेटिकल टर्म से वो सॉल्व करता है, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपली बस फॉर्मूला पुट करना है और आगे गो थ्रू करना है, ठीक है। अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे वहाँ पे पिन कर सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, पहले इस पे देख लेते हैं, और कुछ थोड़ी ना बाकी रह गया। हाँ, दूसरा क्वेश्चन और है अपने पास, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अच्छे से। अभी गिवन चीजें लिखेंगे, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लिखोगे अपनी जो जो चीजें आपके पास गिवन है। अ ट्रेन ए ट्रेवल डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेन जो है, ट्रेन ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 120 किलोमीटर कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, 3 आवर्स में कर रहा है, ठीक है। वेयर एस दूसरा ट्रेन है बी, ट्रेन बी का लिखते हैं, ठीक है। ट्रेन बी क्या कर रहा है, 180 किलोमीटर कवर कर रहा है, कितने आवर में, टाइम 4 आवर्स पे, ठीक है, 4 आवर में। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर। अब इसको ये पता करना है कि कौन सी जो ट्रेन है वो ज्यादा स्पीड कवर कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रेन का स्पीड निकालना पड़ेगा, ठीक है। और स्पीड निकालूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि इन दोनों ट्रेन में सबसे ट्रेन तेज कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल आपको जाना है, मेरे को जाना है, क्या बोलते हैं, मुंबई से दिल्ली जाना है, ठीक है, मुंबई से दिल्ली जाना है, ठीक। फिर दिल्ली से मेरे को जाना है
हरिद्वार जाना है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, और एक मेरे को डायरेक्ट ट्रेन मिल रहा है जो मेरे को सीधा हरिद्वार ले जा रहा है। ठीक है, अब मेरे को ये पता, और ये मेरे को दिल्ली से ले जा रहा है, और ये मेरे को डायरेक्ट कोई शॉर्टकट रूट है वहां से ले जा रहा है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा ना कि कौन सी ट्रेन मुझे जल्दी पहुंचाएगा। डिस्टेंस क्या है, सेम है मान लो। ठीक है, मान लो, अभी इसको मत देखो, क्वेश्चन मत देखो, नॉर्मल चीज देखो। ठीक है, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, डिस्टेंस इसका भी 100 किलोमीटर है, इसका भी 100 किलोमीटर है। ठीक है, ओके, बट ये क्या कर रहा है, ये अलग ट्रेन है, ये अलग ट्रेन है। ठीक, अब मेरे को क्या करना है, ये वहीं पे ले रहा है 10 घंटा, और ये वहीं पे ले रहा है 8 घंटा ले रहा है। अब तुम बताओ इसपे से तेज ट्रेन कौन सा होगा। क्या करूंगा मैं इसको निकालने के लिए, सिंपली डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक, ये कितने की स्पीड से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, और इसको मान लो 5 घंटा ले। ठीक है, कैलकुलेशन इसके लिए। अब दूसरा अपन लेते हैं 5। ठीक है, 20, ये क्या की स्पीड से चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ये पहला ट्रेन मेरा जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा ट्रेन जा रहा है मेरा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब तुम खुद देख लें कि इसपे से कौन सा ट्रेन ज्यादा फास्ट है। उसके लिए मैंने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, सिंपल मेथड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, स्पीड निकालने के लिए। और स्पीड निकलेगा तभी मेरे को पता चलेगा कि मेरा ट्रेन फास्ट है स्लो है। ठीक है, तो चलो अब अपन इस पे वर्किंग पे आते हैं। ठीक है, एक अभी अपन क्वेश्चंस भी बनाते आएंगे, क्योंकि कई बार होता क्या है, क्वेश्चंस बस बनाते रह जाते अपन, या फिर कई बार थ्योरीज पढ़ने लग जाते, क्वेश्चन से ध्यान निकल जाता है ना, तो फिर सभी चीजें छूट जाती। ठीक है, तो अपन, मैं ट्राई करूँ वन शॉट वीडियो ही दूँ, ज़्यादा इधर उधर मत करूँ, और तुमको अच्छे से समझाते रहूँ। ठीक, उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, और उस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, ट्रेन ए का पहले कर दो। ठीक है, ट्रेन ए, डिस्टेंस है, ये टाइम है, डिस्टेंस वो कितना कर रहा है, 120 किलोमीटर। ठीक, कितने घंटे में कर रहा है, 3 आवर में। ठीक, तो सबसे पहले इसका स्पीड निकालें, डिस्टेंस बाय टाइम से, तो 120 डिवाइडेड बाई 3, इसका अपन को आया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ठीक, अब ट्रेन बी निकालें, ट्रेन बी, डिस्टेंस अपना कर रहा है 180 कर रहा है, टाइम कितना ले रहा है, वो 4 आवर ले रहा है, ये ले रहा है, पहला वाला ले रहा था 3 आवर। ठीक, अब इस पे भी स्पीड को फॉर्मूला लगाया, डी बाई टी किया अपन लोगों ने सिंपली, उसके बाद 180 डिवाइडेड बाई 4 किया, इसका आया 45 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ कौन सा ट्रेन ज़्यादा फास्टर है, ट्रेन बी इज मोर फास्टर। ठीक है, ट्रेन बी ज़्यादा फास्ट क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सिर्फ 45, ये क्या कर रहा है, 45 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, एकदम बेसिक आपका नॉलेज है, वही सब चीज़ आप यूज़ करके इसके क्वेश्चन सिंपली बना सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा अपने माइंड को इधर उधर मतलब डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अब अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, और देखो बच्चों, मैं जो क्वेश्चंस तुम लोग को अभी समझा करा रहा हूँ ना, इस क्वेश्चंस को करके तुम जो एनसीईआरटी क्वेश्चन रहता है ना, उसको एकदम इजी तरीके से कर सकते, एकदम इजी, तुम लोग को थोड़ा भी दिक्कत नहीं जाएगा जब तुम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने जाओ तो। ठीक, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, मतलब 30 किलोमीटर कवर किया, हाँ ठीक है, 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ दिस, एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ फाइंड इट। अब देखो बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे क्या करता है, हमारा कार है, कार कौन सा कार है, कोई भी एक्सवाइजेड कार है। अब पहला अपना कार क्या है, ये पॉइंट ए है, ये अपना पॉइंट ए ही है, छोड़ा हटा। ठीक है, ये अपना कार चलना चालू हुआ। ठीक है, ये अपना कार जो है वो चलना चालू हुआ। ठीक है, ये क्या किया, 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, कितना किलोमीटर कर लिया, 30 किलोमीटर कवर किया। एवरेज स्पीड क्या था, पॉइंट ए से बी में आया, 30 किलोमीटर कवर करके एवरेज स्पीड था इसका, मतलब कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे मैं तुमको बताया बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अब इसका ग्राफ तुम लोग सोचो कैसे बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट्स व्हाई ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन में यूनिफॉर्म स्पीड मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में था, तो 30 किलोमीटर
कवर किया, ठीक। और अगला जो 30 किलोमीटर है, मतलब पॉइंट सी से जब वो पॉइंट डी पे गया, ठीक है, जो हमारा गाड़ी है वो पॉइंट सी से जब पॉइंट डी पे गया, ओके, ये पॉइंट डी पे मैं जा रहा हूँ, तो ये इसका डिस्टेंस भी है 30 किलोमीटर, ठीक है। बट अगला वो कवर करा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्यों किया? रोड खराब हो सकता होगा, सिटी होगा, XYZ के कारण उसका स्पीड होगा 20, पहले रहा उसका स्पीड 40 किलोमीटर, ठीक है। अब मेरे को क्या बताना है, थ्रू आउट मेरा पॉइंट ए से जो जर्नी स्टार्ट हुआ वो पॉइंट डी तक, ठीक है, क्या स्पीड आई उसकी, एवरेज स्पीड क्या आई, मतलब जो हमारा कार है वो एवरेज कितने की स्पीड से चला है, क्या बोलना है, कितने की स्पीड से चला है वो हमें पता लगाना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं आएगा समझ, मैं बताता हूँ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सेम रहता है तुम्हारा स्पीड से, ठीक है, ओके। इस पे बस थोड़ा सा मैं मतलब चेंजेस रहता है, वो चेंजेस क्या रहता है तुम्हारा, एवरेज स्पीड is total distance covered by a body upon total time taken, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ 30 किलोमीटर का मैं लेके चलूंगा तो मेरा एवरेज स्पीड नहीं आएगा, मेरे को टोटल क्या करना पड़ेगा, जो ये मेरा जो नेक्स्ट राउंड में भी 30 किलोमीटर हुआ है ना, इसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा मेरा यहाँ पे 60 हो जाएगा, समझे, क्या हो जाएगा मेरा टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि अपन को दिया क्या क्या चीज है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक। देखो, मेरे को निकालना है एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है बच्चों। अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस तो है, टोटल डिस्टेंस कैसे है, क्योंकि मेरे को पता है पहले तीस किलोमीटर कवर किया, फिर बाद में 30 किलोमीटर किया, दोनों क्या हुआ 60 किलोमीटर, ये है मेरे पास। मेरे को निकालना क्या, पहले टोटल टाइम निकालना पड़ेगा ना, तभी तो मैं एवरेज स्पीड निकाल पाऊंगा, ठीक है। पहले जो जो गिवन है उसको तुम पहले रखो अपने सामने, ठीक है। जैसे पहले मेरे पास स्पीड दिया था, पहला केस का डिस्टेंस दिया था, सेम दूसरे केस का भी स्पीड था, दूसरे केस का भी डिस्टेंस था, ठीक। अब मेरे को इन दोनों केस से निकालना क्या था, एवरेज स्पीड निकालना था। एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए था, टोटल टाइम चाहिए था, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, केस वन लेके चलते हैं, ठीक। केस वन में क्या है हमारा, जो डिस्टेंस है वो है 30 किलोमीटर, ठीक। और जो स्पीड है वो है हमारा क्या बोलते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। मेरे को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, एस इज इक्वल टू डी टी यूज करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर भेज दिए टी को, और एस को अपन नीचे ले आए, ठीक है। टी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड ऑफ अ बॉडी, ठीक। तो केस वन के लिए गया, केस वन में टी डिस्टेंस क्या था 30 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है। आया अपना टाइम आया 3/4 आवर्स आया, ठीक है, पहले केस का। इसको अपन ले लिए T1, यहाँ पे लिख लेते हैं T1 इज इक्वल टू 3/4, ठीक। इसको इरेज करो। अब आते हैं हमारा केस टू में आते हैं, ठीक है बच्चों। केस टू में अगेन क्या किया हम लोगों, टाइम का फॉर्मूला निकाले थे, डिस्टेंस क्या था अपना 30, कितने की स्पीड से जा रहा था 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 0 0 कैंसल, आया ये 3/2 आवर्स, ठीक। ये हुआ अपना T2, लेके चलो इसको, ठीक है। यहाँ पे आया मेरा T2 इज इक्वल टू 3/2 आवर्स, ठीक, दोनों आवर्स पे रहेंगे, ओके। इतना बन गया होगा बच्चों सबको, ठीक। अब आते अपना नेक्स्ट पेज पे। तो जैसे आपको पता है T1 हमें मिला, T1 मिला हमें 3/4, T1 मिला अपन को 3/4 आर, T2 मिला अपन को 3/2 आर मिला, ओके। अपन निकालेंगे अब टोटल टाइम कितना लगा 3/4
प्लस 3/2 करके एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 4, यहाँ पे हुआ अपना 3 + 6, क्यों हुआ क्योंकि इंटू 2 किए एलसीएम इक्वल करने के लिए, तो ये हो गया अपना 6। ठीक, ये हुआ 9/4 आवर्स। तो टोटल टाइम अपन को कितना लगा, 9/4 आवर्स। ये अपना आया टोटल टाइम इज 9/4 आवर। ठीक है, टोटल टाइम आया हमारा 9/4 आवर। अब यही जो टोटल टाइम है उसको हम किन से फॉर्मूले में पुट करेंगे, अब इसको अपन पुट करेंगे एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस हमने कितना निकाला था, 60 डिवाइडेड बाय टाइम 9/4। ठीक है बच्चों, ये रहा अपना बेसिक। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 60/9, 4 को इधर ऊपर भेज दिया 4। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, सिंपल डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको सिंपली डिवाइड करना है, या अगर आप इंटू कर लोगे तो आप और इजी हो जाएगा। 240 को सीधा आप 9 से डिवाइड कर दोगे, ऐसे 240 डिवाइडेड बाय सीधा आप कर दो 9 से। ठीक है, तो आपको क्या होगा, इजिली आप इसको सॉल्व कर पाओगे, और इसका आएगा आपका आंसर 26.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझा रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों को माइंड में रखिएगा, और मैं आपको अच्छे से नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा जो आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ अपन ने न्यूमेरिकल इसके कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे अपन दूसरे टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक यहाँ से वापस सैंपल प्रॉब्लम 4। देखो, मैं सैंपल प्रॉब्लम आप लोग को इसलिए कराते जा रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत मस्ट चीज़ है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपना ये है कि ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, ठीक है, 120 किलोमीटर का ट्रैक है, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक बेसिक चीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रैक है 120 किलोमीटर का, ट्रेन ट्रेवल्स 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, नेक्स्ट 90 किलोमीटर, सो द एवरेज स्पीड। ठीक, अब देखो, ये बहुत घुमा देने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन जो है आपका दिमाग खराब। पहले क्या बोला कि 120 किलोमीटर का ट्रैक है, ये पॉइंट ए मानो, ये पॉइंट बी मानो। ठीक है, ये ट्रैक कितने किलोमीटर का है, 120 किलोमीटर का। ठीक है, तो कितने किलोमीटर का ट्रैक है हमारा, टोटल 120 किलोमीटर का ट्रैक है। ठीक, अब इस पे क्या बोल रहा है, जो हमारा ट्रेन है वो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग के जो 30 किलोमीटर है, ठीक है, स्टार्टिंग का 30 किलोमीटर मतलब मान लो यहाँ तक। ठीक है, ये स्टार्टिंग का जो 30 किलोमीटर है वो कवर कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब उसके बाद पूछ रहा है क्या है, ट्रेन को, हमारा जो ट्रेन है उसको रिमेनिंग जो 90 किलोमीटर बचा है, ठीक है, ये जो 90 किलोमीटर है उसको, ठीक है, उसको मतलब कितने की स्पीड से करना पड़ेगा। ठीक है, कितने की स्पीड से कवर करना पड़ेगा कि हमारा जो एवरेज स्पीड है वो कितना आ जाए, 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बच्चों, ये जो 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो रहा है, एवरेज स्पीड का मतलब ये कि ट्रेन यहाँ से यहाँ पूरा कवर कितने में किया हो, लगना कितना चाहिए कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन आया है। अब मान लो बच्चों, ठीक है, ट्रेन वाला है, ठीक है, ट्रेन वाले को तो आप लोग जानते हैं हमेशा लेट लतीफ़ ही चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रेन ड्राइवर है ना, उसको मतलब उसकी जॉब खतरे में है। ठीक है, उसको ऐसे दिखाना है कि उसको ये नहीं बताना कि मैं ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एकदम धीरे धीरे 30 की स्पीड से आया, फिर उसके बाद इस पॉइंट से पॉइंट बी तक एकदम मैं फुल स्पीड में भगाते आया। उसको ये दिखाना है कि ए पॉइंट से वो बी टाइम तक, ए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आया। अगर वो ये दिखा दिया कि वो इससे कम से आया या इससे ज़्यादा की स्पीड से आया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो हम लोगों को वही पता करना है कि जो हमारा एंटायर स्पीड है उसको 60 किलोमीटर पर आवर दिखाने के लिए उस ट्रेन वाले को कितनी की स्पीड से चलानी पड़ेगी इस रिमेनिंग 90 किलोमीटर की जर्नी में। इस रिमेनिंग जो 90 किलोमीटर का यहाँ का जर्नी है, इसका स्पीड
कितना होना चाहिए, जिससे जो ट्रेन के मिनिस्टर हैं, जो ट्रेन की देख रेख करते हैं, उसको ऐसा लगे कि पॉइंट ए से बी जब वो चला गया तो उसका स्पीड 60 किलोमीटर था। तो अपन को इस पे क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। ठीक है, स्पीड निकालना है यहाँ पे कि कितने की स्पीड से वो गाड़ी को और भगाए। ठीक, आप देखो। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक, सबसे पहले अब अपन को क्या करना है, स्पीड निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। किसका फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड निकालने के लिए मेरे पास डिस्टेंस तो है पर टाइम है, टाइम नहीं है मेरे पास। डिस्टेंस है पर टाइम नहीं है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, टाइम निकालने के लिए मेरे को टाइम तो निकालना पड़ेगा ना कि ट्रेन कितना टाइम लिया। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने क्वेश्चन पे गौर करूँगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे गौर क्या, मेरे पास क्या है, हाँ भाई चलो डिस्टेंस तो है मेरे पास, 120 किलोमीटर दिया है डिस्टेंस, इतना है नहीं। ठीक, उसके बाद मेरे को क्या है, ये भी बोल दिया क्वेश्चन में कि एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर होनी चाहिए, और इसका एवरेज स्पीड बोल दिया है कि जो तुम्हारे ट्रेन का एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले टोटल टाइम निकालूंगा। टोटल टाइम टेकन किससे निकालूंगा, यहाँ पास से, एवरेज स्पीड से, एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूला। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना किलोमीटर करेगा, वो 120 किलोमीटर का होगा। टाइम क्या है मेरे को निकालना है, टाइम को टी लिख ले, T1। एवरेज स्पीड की मेरे पास, एवरेज स्पीड की जगह अपन क्या करेंगे, एवरेज स्पीड पुट करेंगे। एवरेज स्पीड क्या है हमारा, 60 है। ठीक है बच्चों, T1 इज इक्वल टू 120/60, वन टू। ठीक, तो इसके अपन को टाइम जो है, टोटल टाइम मिला अपन को 2 आवर्स मिला। ठीक है, इसका मतलब कि हमें टोटल 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, अपन को कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे अगर अपन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास वो आ गया 2 आवर, टोटल टाइम आ गया मेरे पास। ठीक है, टोटल टाइम मेरे पास अभी आ गया। अब आते हैं अपन सॉल्यूशन के नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, ये तो देखो, जैसे कि मैंने तुम लोग को पहले बताया था, ठीक, कि सबसे पहले अपन स्टार्ट करने वाला है सेम जैसे मैंने तुम लोग को भी समझाया कि इतना इतना था। तो देखो, ये यहाँ से यहाँ तक कवर किया, BC पिन ले लो, इस, ठीक, कंफ्यूज मत करना। और ये डायरेक्ट A to C ले लो। ठीक है, पहले किलोमीटर 30 किलोमीटर कवर किया इतने स्पीड में, बाकी रिमेनिंग किया वो 90 किलोमीटर कवर किया, पर स्पीड क्या है मेरी, x किलोमीटर पर आ। तो यहाँ पे मैं क्या है, इसको आप x भी ले सकते हो या इसको नॉर्मली t से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा पहला इक्वेशन आया, दो इक्वेशन निकालूंगा मैं इस पे। ठीक है, टाइम क्या लगेगा पहले जर्नी के लिए, तो स्पीड है अपने पास पहले जर्नी का 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस है अपने को पहले जर्नी का कितना है, 30 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। ठीक है, दोनों 30 किलोमीटर है। अब उसके बाद अपन को निकालेंगे टाइम वन निकालेंगे। ठीक है, अपन पहले टाइम वन निकाल रहे हैं। टाइम वन कैसे निकालेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 30, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, ये वन वन आंसर है अपन को 1 आवर, यहाँ पे आंसर है अपन को 1 आवर। ठीक, तो जो हमारा पहला पॉइंट ए से पॉइंट बी का जर्नी टाइम लगा अपन को 1 आवर लगा। ठीक है, अपन को पहले का मिल गया। अब आते हैं हम इसके दूसरे पार्ट में। ठीक है, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में अब क्या होगा हमारा, ठीक है, जो स्पीड था, ठीक है, स्पीड था वो अपन को निकालना है, जिसको अपन क्या लिए है, एक्स लिए है।
डिस्टेंस हमको पता है, हाँ जी हाँ, हमको डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस कितना है बच्चों हमारा? 90 किलोमीटर कवर कर, ठीक है। अब देखोगे उस पर तो दिया हुआ है। सेम क्या करूंगा मैं, स्पीड का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक, स्पीड का फॉर्मूला लगाया, स्पीड का फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस बाई टाइम, टी को इधर भेज दिया अगेन, तो आया टाइम आया 90 माइनस एक्स आर। ठीक है, 90 बाई एक्स मेरा क्या आया, टाइम आया। ये हुआ मेरा सेकेंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन में मेरे को मिला था कि पहला इक्वेशन में मेरे को मिला था 1 आवर, ठीक है। इस इक्वेशन में मिला मेरे को 90 बाई एक्स। ठीक, अब देखो यहीं से होता है मेन मुद्दा चालू अपना। ठीक, यहाँ तक तो सब सॉल्व करके आ जाओगे। अब देखो T1 1 आवर, T2 90 बाई एक्स आर। ठीक, अब मेरे पास है क्या, टोटल टाइम, ये अपना टी। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, सिंपल लीनियर इक्वेशन वाला दिमाग लगाएंगे, मैथमेटिकल दिमाग। टी इज इक्वल टू T1 प्लस T2। टोटल टाइम क्या होगा, ये टाइम और ये टाइम को ऐड करूंगा, अपने पास टोटल टाइम है। टोटल टाइम अपने किससे निकाला था, एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से निकाला था। टोटल टाइम हमारा क्या आया था, 2 आवर्स आया था। ठीक है, टोटल टाइम आया था अपना 2 आवर्स आया था। ठीक, तो अब अपन उसको यहाँ पे पुट करेंगे, टी इक्वल टू, टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं टी की जगह पे, 2 आवर्स इक्वल टू टाइम 1 आवर प्लस 90 बाई एक्स। ठीक है, क्या है 90 बाई एक्स। अब सिंपल मैं इक्वेट करूंगा, 2 माइनस 1 90 बाई एक्स, 1 का 1 90 बाई एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, x को इधर भेजूंगा। ठीक है, x की वैल्यू आई अब 90, और मेरा x क्या है दोस्तों, मेरा x क्या है, x इज स्पीड। ठीक है, अपन जो स्पीड था उसको लेते x लेते, तो यहाँ पे आप देखो x आ गया, x आ गया मतलब हमारा स्पीड आया। तो हमारा टोटल स्पीड क्या होना चाहिए रिमेनिंग किलोमीटर के लिए, 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मुझे बनाना पड़ेगा। 90 किलोमीटर पर आवर का मुझे स्पीड बनाना पड़ेगा। ठीक है, कितने का स्पीड बनाना पड़ेगा, 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बनाना पड़ेगा अगर मुझे पॉइंट बी से पॉइंट सी तक पहुंचना है अपने गिवन टाइम में। तो ट्रेन लेट नहीं होनी चाहिए, ट्रेन लेट होगी तो मैं फिर गया काम से, मेरी नौकरी चल जाएगी। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा पॉइंट बी से पॉइंट सी में जाने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, उसी के नीचे ही था क्या क्वेश्चन, मैं देखा नहीं होगा शायद, हाँ। ठीक है, इस पे क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल स्पीड, a train travels at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन ट्रेवल किया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड फॉर 0.52 आवर एंड 30 किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट इतना टाइम, एंड देन 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट टाइम। अब इस पे निकालना एवरेज स्पीड क्या रही अपनी ट्रेन की। ट्रेवल बाय ट्रेन अंडर द 3 डिफरेंट कंडीशन। जैसे उसने कहा डिस्टेंस निकालेंगे अपन, देखो पहला डिस्टेंस है अपन को 31.2 किलोमीटर। सेम मैं वही कुछ नहीं किया हूँ, तुम्हारे सामने मैं फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, 60 से इंटू किया। ठीक, स्पीड, ठीक। तो यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं सिंपली। स्पीड का फॉर्मूला लगाए, क्या चाहिए था मेरे को, डिस्टेंस चाहिए ना, मेरे को डिस्टेंस भी चाहिए। मेरे को क्या निकालना है, गाड़ी का एवरेज स्पीड निकालना। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो मेरे को क्या लगेगा, डिस्टेंस लगेगा, टाइम तो मैं उसको ऐड करके लास्ट में निकाल लूँगा। तो सबसे क्या कल क्या निकाला मैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये रहता है मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है। तो डिस्टेंस क्या कितना था मेरा, निकालना था। स्पीड कितनी थी गाड़ी की, 60 थी। कितना देर चला गाड़ी, 0.52 चला। मल्टीप्लीकेशन किया,
क्या आंसर है? 31.2 आया आंसर। ठीक है, उसके बाद ये वो मेरा पहला इक्वेशन यहाँ पे। ठीक, फिर मैं क्या किया, अगेन सेम फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम किया, वापस 30 इंटू 0.24 किया। ठीक, यहाँ पे भी है 7.2, अपना सेकेंड आया। ठीक, देन अगेन थर्ड इक्वेशन क्या बोलता है मेरे को, थर्ड इक्वेशन अपन को ये बोला वापस से स्पीड सेम किया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम किया। ठीक है, इस पे स्पीड क्या थी 70 थी, कितना देर गाड़ी चला 0.7 चला, कितना डिस्टेंस कवर किया 49.7 किलोमीटर की ओर से। ये हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक, ये अब मेरे पास क्या निकल के आई, मेरे पास अभी निकल के आई टोटल डिस्टेंस आ गई। ठीक, टोटल डिस्टेंस आया मेरे पास 31 प्लस 7, टोटल डिस्टेंस मेरे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस था मेरे पास 31.2 प्लस 7.2 प्लस 49.7। ठीक, अब मैं इन सबको ऐड किया 88.1 किलोमीटर, ये है मेरे पास टोटल डिस्टेंस। अब मेरे को टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम के लिए क्या करूँगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, तीनों टाइम को मैं ऐड किया 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71 किया। ठीक, अब इन लोग को ऐड किया, ऐड करने के बाद आया 1.47 आर, ये अपना किलोमीटर, ये अपना आर। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, मैं क्या, टोटल डिस्टेंस मेरा क्या है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस क्या है मेरा 88.1, 88.1 टोटल डिस्टेंस है भाई। टोटल टाइम क्या है 1.47 आवर्स। ठीक है, ये क्या है, किलोमीटर है। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड करने पे मेरा आंसर आएगा 49.9 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 49 49 49 59.9 किलोमीटर आंसर आएगा। ठीक है, तो जो 59.9 किलोमीटर पर आवर है, ये है मेरा टोटल स्पीड। क्या का टोटल स्पीड, जो मेरा मूविंग बॉडी है उसका एवरेज स्पीड है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने एवरेज स्पीड भी निकाल दिया। तो आपको मेन क्या करना है, क्वेश्चन बना बना के देखने हैं, और ये आप इतना क्वेश्चन बना लोगे ना इस चांस का, तो मोर देन इनफ है। ठीक है, क्या है ये, मोर देन इनफ थॉट्स है आपको ऐसा क्वेश्चन बना के। बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, एक फॉर्मूला याद रखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर उसके बाद इसको शिफ्ट करके, जैसे टाइम का पूछेगा तो टाइम का क्या निकाल सकते हो, डी बाई एस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का पूछेगा तो डिस्टेंस का कैसे निकाल सकते हो, ऐसे भेज दो, ऐसे इंटू टी कर दो, डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो अब देखो इस एक फॉर्मूले से अपन एक दो तीन, यहाँ पे तीन फॉर्मूले डिराइव कर डाले। इस एक फॉर्मूले से अपन तीन फॉर्मूले डिराइव करें, तो ऐसे करो। अगर मैं बोलूंगा तुम टी का याद करो, फिर डी का याद करो, ऐसे ऐसे मत, एक को करो, फिर उसके बाद थोड़ा सा शिफ्टिंग वगैरह करके इधर उधर करके तुम क्या करोगे, बाकी रिमेनिंग फॉर्मूले भी डिराइव कर पाओगे। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक